हेलो दोस्तों। सर्प हमारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। संसार में विभिन्न प्रकार के जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, पर जमीन पर रेंगने वाले सर्पों के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रसंग और भ्रामक जानकारियों के कारण इनके संदर्भ में इनकी छवि समाज में भय उत्पन्न करने वाले जीवों के रूप में होती है। जबकि सर्प हानिकारक चूहे कीड़े मकोड़ों का भक्षण कर खाद्य सुरक्षा में योगदान देकर मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। सर्प विष से भी अनेक प्रकार के जीव रक्षक दवाइयां बनाई जाती है, अतः हमारे अस्तित्व के लिए सर्पों का संरक्षण हमारा दायित्व है। सर्पों की संसार में 2700, भारत में 270 एवं मध्य प्रदेश में 38 प्रजातियां पाई जाती है। सर्प ठंडे रक्त के प्राणी होने के कारण अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ये आवाज सुन नहीं सकते, अतः बीन की धुन पर नाचने की मान्यता सही नहीं है। यह कंपन के माध्यम से आसपास की घटनाओं को संवेदन को ग्रहण करते हैं। अन्य जीवों को ये उनके तापमान एवं कंपन से महसूस कर सकते हैं। यह कार्य उनकी दो भागों में बटी जीव से सूचना प्राप्त कर जैकसन आर्गन से विश्लेषण कर शिकार की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश सर्प अंडे देते हैं, किंतु कुछ सर्प पेट में ही अंडे सेक कर सीधे बच्चों का जन्म देते हैं, जिनमें से कुछ सर्प है सैंडबुआ, वाइपर, वाइन स्नेक। अधिकांश सांप की प्रजाति विषैली नहीं होती है। विषैले सर्पों के काटने का एकमात्र उपचार चिकित्सा में एंटीवेलन इंजेक्शन है। आइए जानते हैं कुछ विषैले और विषैले सर्पों के बारे में, जिसमें है पहला नाग, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं। यह संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक होती है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के कुछ भागों में खूब पाई जाती है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सर्पों में से एक है। इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। दूसरा है कोड़िया, जिसे हम करेत भी कहते हैं। करेत सांप पतला और काले रंग का होता है। काले रंग के साथ साथ इसकी चमड़ी पर सफेद रंग की धारी भी होती है। करेत भी काफी जहरीले सांपों में से एक है। करेत मुख्य रूप से अपने से छोटे सांपों, चूहों और मेढकों का शिकार करता है। तीसरा दिगड़, जिसे हम रसेल वाइपर भी कहते हैं। रसेल वाइपर को भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करेत से कम जहरीला होता है, फिर भी यह सांप भारत में सबसे घातक सांपों में से एक है। यह बेहद गुस्सैल सांप बिजली की तेजी से हमला करने में सक्षम होता है। इसके काटने की वजह से भारत में हर साल 25,000 लोगों की मौत हो जाती है। चौथा है फूसी, जिसे हम सा स्केल वाइपर भी कहते हैं। सा स्केल वाइपर देश में मिलने वाले जहरीले सांप कोबरा, करेत, रसेल वाइपर के बाद चौथे नंबर पर आता है। ये काफी छोटा होने के साथ साथ ही जंगल और खेतों में पेड़ों के पत्तों के नीचे छिपा रहता है। पत्तों की आड़ में ये लगभग गायब ही हो जाता है। वहीं इसके काटने पर इसका जहर काफी तेजी से फैलता है। आइए जानते हैं विषैले सांपों के बारे में, जिसमें पहला है अंधा सर्प, जिसे हम वर्म स्नेक भी कहते हैं। अंधा सांप देखने में केचुए जैसा लगता है, लेकिन इसका रंग अधिक गहरा होता है और इनके सारे शरीर पर जिगजैग आकृति बनी होती है। यह प्रायः सड़े गले कूड़े कचरे के गड्ढे में पाए जाते हैं। इनमें विष नहीं होता है। ये सर्प प्रायः अंडे देने वाले होते हैं। दूसरा मंजरा, जिसे हम कैट स्नेक भी कहते हैं। कैट स्नेक हल्का विषैला सांप होता है। इसकी लंबाई 3.5 से 4 फीट तक की होती है। यह आमतौर पर ह्यूमन कॉलोनी के आसपास भी पाए जाते हैं। चौथा घोड़ा पछाड़, जिसे हम धामन भी कहते हैं और जिसे हम इंग्लिश में रैट स्नेक भी कहते हैं। ये सांप मध्य आकार से लेकर बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये चूहा, चिड़िया आदि खाते हैं। यह सांप विषैला नहीं होता है। यह सांप अपने पूंछ से हमला करता है, साथ ही ये अपने मजबूत शरीर से लोगों को जकड़ने की भी क्षमता रखता है। चौथा है पनियल, जिसे हम चेक्ड किल वैग भी कहते हैं। इसे वाटर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर ज्यादा नहीं होती है। मानसून में यह ज्यादातर कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए बाहर आते हैं। यह बिल्कुल भी विषैला नहीं होता है। पांचवा है हरा धोरिया, जिसे हम ग्रीन किल वैग भी कहते हैं। इस सांप का भोजन छोटे कीड़े मकोड़े तथा छोटे स्तनपायी जीव होते हैं। अत्यधिक भूख होने पर यह छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक की होती है। छठवा है कोरियाल, जिसे हम वुल्फ स्नेक भी कहते हैं। यह सांप विषहीन होता है, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। यह दीवारों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इसे करेत समझकर भी लोग मार देते हैं, पर यह सांप विषहीन होता है। सातवां है मटिया, जिसे हम सैंडबुआ भी कहते हैं। सैंडबुआ सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन इनकी ब्लैक मार्केट में ज्यादा डिमांड है। सैंडबुआ सांप को ब्लैक मार्केट में सबसे महंगे सांपों में से एक माना जाता है। सैंडबुआ से जुड़े मिथक व तथ्य के कारण इस प्रजाति के सांपों का खास महत्व बताया जाता है। वैज्ञानिक नजरिए में इन गैर विषैले सांपों का उपयोग औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। आठवां दो मुंहा सांप, जिसे हम रेड सैंडबुआ भी कहते हैं।
इस सांप की तस्करी देश के कई हिस्सों में की जाती है, जिसमें मुख्यतः बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य शामिल है। दो मुँहे सांप का वास्तव में दो मुंह से कोई वास्ता नहीं होता है। दरअसल इस सांप की पूंछ की बनावट ऐसी होती है कि यह मुंह की तरह दिखाई देता है। खतरनाक होने पर यह सांप अपनी पूंछ को मुंह की तरह हवा में खड़ा कर लेता है, जिसके चलते इस सांप को दो मुंहा सांप कहते हैं। नौवा है गिलहरिया, जिसे हम क्रिकेट स्नेक भी कहते हैं। यह सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए ये इतना डरावना रूप बना लेता है कि अक्सर सामने वाला इसका रौद्र रूप देखकर ही डर कर भाग जाता है। 10वां है सीता की लट, जिसे हम स्ट्रिप्ड किल बैग भी कहते हैं। यह सांप जहरीला नहीं होता है। यह सांप छोटे कीड़े मकोड़ों और मेढकों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह खासकर खेतों खलियानों के आसपास पाए जाते हैं। 11वां है अजगर, जिसे हम पाइथन भी कहते हैं। यह एक विशालकाय विषहीन नाग प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाई जाती है। सर्पों के इस वर्ग में कुछ तो 30 फुट या इससे भी अधिक लंबे होते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ अजगरों को जल के पास रहना भी पसंद होता है। यही थी सांपों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे इस चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।